हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। एपेक्स गवर्नमेंट जॉब्स के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज 9 मई को एनटीपीसी सीबीटी 2 की जो परीक्षा है वो शुरू हुई है। तो उसमें जो फर्स्ट शिफ्ट में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसका आज हम लोग एनालिसिस करेंगे। मैंने आज दिन भर उन सभी स्टूडेंट से कांटेक्ट किया है और उनसे किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उसकी जानकारी ली है। तो आइए देखते हैं कि आज की जो फर्स्ट शिफ्ट है उसमें किस तरह से सवाल पूछे गए हैं। तो सबसे पहले जीके जीएस के सवालों को हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें एक ये टोक्यो पैरा ओलंपिक से पूछा गया है कि 2 मेडल जीतने वाली महिला का नाम क्या है। तो इसका उत्तर हो जाएगा अवनी लेखरा। 2 मेडल जीतने वाली जो टोक्यो पैरा ओलंपिक में जो महिला थी वो अवनी लेखरा थी। अगला सवाल था पद्म विभूषण विजेता जिनका निधन 2021 में हो गया है किस क्षेत्र से संबंधित थे। दोस्तों इसका ऑप्शंस मुझे नहीं मिला है और इसका आंसर भी अभी तक मुझे नहीं पता चला है। तो अगर आप लोगों को पता है तो इसे कमेंट में जरूर कमेंट करें। अगला सवाल है चेस के नए ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं। तो रमेश बाबू प्रज्ञानंदा जो है वो चेस के नए ग्रैंड मास्टर बने हैं। अगला सवाल है उदर्वपातन क्या है। तो उदर्वपातन जो सॉलिड से डायरेक्ट गैस में चले जाते हैं लिक्विड स्टेट में आए बिना उसे ही उदर्वपातन कहते हैं। अगला सवाल साहित्य अकादमी पुरस्कार कब से शुरू किया गया है। तो यह 1954 से शुरू किया गया है। बोडो कहाँ की भाषा है। तो बोडो आसाम की भाषा है, ये भी सवाल पूछा गया था। मई 2021 में पश्चिमी घाट से कौन सा तूफान आया था। तो तौकत जो तूफान था वो मई 2021 में पश्चिमी घाट से आया था। अगला सवाल है पर कैपिटा हेल्थ कंजम्पशन किस देश का सर्वाधिक है। तो यह यूएसए का सर्वाधिक है। नील नदी को किस देश का बैकबोन कहा जाता था, बैकबोन कहा जाता है। तो इजिप्ट, इजिप्ट में नील नदी को बैकबोन कहा जाता है। आर्टिकल 239 का संबंध किससे था। आर्टिकल से भी यहाँ पे सवाल पूछे गए हैं। तो आर्टिकल 239 का संबंध एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरी से था। देखते हैं अगले सवाल की ओर। अगला जो सवाल पूछा गया है वो है एचडीआई से लेकर कोई सवाल था। चूंकि ये पूरा क्वेश्चंस मुझे मिला नहीं इसीलिए मैं उसको कंप्लीट नहीं कर पाया हूँ। तो एचडीआई से रिलेटेड कोई सवाल था। इसके अलावा मजूली द्वीप किस नदी पर है। तो ये ब्रह्मपुत्र नदी पर है। ड्राफ्टिंग कमेटी किसकी अध्यक्षता में गठित हुई थी। तो यह बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन किया गया था जो कि 1947 में गठन किया गया था। अगला सवाल था एक कंप्यूटर से भी सवाल यहाँ पे पूछे गए हैं। तो डब्ल्यू में कौन सा प्रोटोकॉल का उपयोग होता है। तो एच प्रोटोकॉल का उपयोग होता है। कंप्यूटर से भी यहाँ पे एक दो सवाल पूछे गए थे। फिर चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था। तो यह 1917 में हुआ था। आईपीसीसी का फुल फॉर्म क्या है। तो इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। तो फुल फॉर्म से भी यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे गए थे और साइंस के ज़्यादा क्वेश्चन तो पूछे नहीं गए थे लेकिन फिर भी एक दो क्वेश्चंस आए थे जिसमें से एटॉमिक नंबर पूछा गया था कि एटॉमिक नंबर 30 कौन सा एलिमेंट का है। तो वो जिंक का है। साथ ही अल्लाह रखा किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे। तो वो तबला से तबला बजाते थे। तो ये सब करंट का क्वेश्चन है जिनका हाल ही में निधन हुआ है। फिर ये सिंबल देके कंप्यूटर का क्वेश्चन था परसेंटेज का सिंबल देके एम एक्स एक्सेल में क्या फाइंड करता है। तो ये एब्स्ट्रैक्ट एड्रेस को फाइंड करता है। तो कंप्यूटर से दो क्वेश्चन तीन क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। इसके साथ आवेश की एसआई मात्रा क्या है। तो ये आसान क्वेश्चन था, कूलम। अगला सवाल है किस संस्थान को अफ्रीका में खाद्यान्न को बढ़ावा देने के लिए पुरस्कार मिला है। ये करंट का क्वेश्चन है, इसका भी आंसर अभी तक मुझे नहीं मिला है। तो अगर आप लोगों को पता है तो इसे कमेंट करें इस वीडियो में। सवाल फिर कौन सा अनुच्छेद दिल्ली से संबंधित है। तो अनुच्छेद से लेकर सवाल पूछे जा रहे हैं। तो 239 यूनियन टेरिटरी को लेकर है जो। फिर एल आई किसका प्रतीक है। साइंस में ये क्वेश्चन पूछा गया एल आई किसका प्रतीक है। तो ये लिथियम का प्रतीक है। एक क्वेश्चन इससे भी था कि भगवान विष्णु के कितने अवतार हैं। तो भगवान विष्णु के कुल 10 अवतार हैं। तो इससे सवाल था। गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत कौन सा है। गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत जो है वो पवन ऊर्जा है। और भी ऑप्शंस थे उसमें से पवन ऊर्जा सही होगा। महमूद खिलजी को हराकर किसने विजय स्तंभ बनवाया था। तो महाराणा कुंभा ने महमूद खिलजी को हराकर विजय स्तंभ बनवाया था। 89वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है। तो एनसीएसटी से संबंधित है 89वां संविधान संशोधन। कालिदास ने भगवान कार्तिकेय के ऊपर कौन सी उपन्यास लिखी थी। तो कुमार संभव कालिदास ने लिखी थी भगवान कार्तिकेय के ऊपर। 2011 के सेंसस से एक सवाल था क्योंकि पूरा सवाल मुझे मिला नहीं है। रेलवे की सबसे पुरानी यूनिट कौन सी है। तो मुंबई जो है वो रेलवे की सबसे पुरानी यूनिट है। मुंबई से लेकर थाने के बीच में 1853 में चलाई गई थी। तो इस तरह से सवाल जीके के पूछे जा रहे हैं और भी इसमें सवाल थे वो पूरा अभी तक मुझे मिला नहीं है। अगर आप लोग को इसके अलावा और कोई सवाल अगर याद आ रहे हैं तो कमेंट जरूर करें। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं मैथ्स। मैथ्स से किस तरह के सवाल पूछे गए थे। तो दोस्तों अलजेब्रा से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके बाद एज रिलेटेड जो है उससे एक क्वेश्चन था। एवरेज से 2 क्वेश्चन।
ज्योमेट्री से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, डेटा इंटरप्रिटेशन से लगभग 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, मेंसुरेशन से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए, ट्रिग्नोमेट्री से 2 क्वेश्चन है, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, टाइम एंड वर्क से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए, टाइम एंड डिस्टेंस से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, प्रॉफिट एंड लॉस से 3 से 4 क्वेश्चन है, नंबर सिस्टम से 1 से 2 क्वेश्चन, सिंप्लीफिकेशन से 2 से 3 क्वेश्चन और एचसीएफ एलसीएम से भी 1 से 2 क्वेश्चन पूछे गए। तो लगभग सभी टॉपिक्स को कवर किया यहाँ पे। और ऐसा स्टूडेंट्स बता रहे थे कि मैथ्स के क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा कैलकुलेटिव थे और बहुत ज़्यादा लेंदी थे, तो इस वजह से थोड़ा सा ये टफ की तरफ शिफ्ट होता है। जो शिफ्ट 1 है वो थोड़ा सा टफ, मॉडरेट टू टफ का कह सकते हैं। रीजनिंग के हम लोग देख लेते हैं, तो रीजनिंग में एनालॉगी से 1 से 2 क्वेश्चन पूछा गया था, जम्बल्ड अल्फ़ाबेट से 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं, यहाँ तक कि काउंटिंग जो फिगर काउंटिंग है उससे भी क्वेश्चन आए थे, डेट एंड कैलेंडर से 2 से 3 क्वेश्चन है, डायरेक्शन से 1 क्वेश्चन, ब्लड रिलेशन से 1 क्वेश्चन आए थे, सीरीज से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, सीटिंग अरेंजमेंट से 3 क्वेश्चन पूछे गए, कोडिंग डिकोडिंग से 3 क्वेश्चन पूछे गए, सैलोलिज्म से 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए, स्टेटमेंट कैलकुलेशन से दो क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इस तरह से रीजनिंग के भी लगभग सारे टॉपिक्स को कवर किया गया है। और रीजनिंग में भी जो क्वेश्चंस थे वो थोड़ा सा लेंदी पूछा गया है। तो कहीं ना कहीं हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि जो 9 मई की जो परीक्षा हुई है रेलवे की फर्स्ट शिफ्ट में, वो मॉडरेट से लेकर हार्ड हुआ है। जो अटेम्प्ट स्टूडेंट्स बता रहे हैं वो कह रहे हैं कि उनका लगभग 80 टू 90 के आसपास अटेम्प्ट्स है। तो अगर 90 प्लस किन्हीं का अटेम्प्ट है तो वो बहुत अच्छा अटेम्प्ट माना जाएगा। एक्यूरेसी अगर उनका 90 प्लस है तो इस तरह से सवाल पूछे जा रहे हैं। तो अगर आप अभी तक आपकी जो परीक्षा नहीं हुई है तो इस तरह से आप लोग अपने अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह से सवाल आ रहे हैं, उस हिसाब से अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल साबित होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इसे शेयर करें अपने दोस्तों को और वीडियो को लाइक करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी तरह से और वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आता रहूँगा। थैंक यू।